महाराज इतनी धन दौलत लुटाई है अपनी बेटी की खुशी के खातिर कि मेरे घर में एक बेटी ने जन्म लिया है। बहुत धन दौलत उड़ाया, बहुत खुशी मनाई है हिमांचल ने। इधर प्यारे भक्तों ध्यान रखना, एक बार देव ऋषि नारद जो थे हाथ में बीड़ा लेकर के और नारायण नारायण का जाप करते हुए देव ऋषि नारद राजा हिमांचल के घर के लिए चलने लगे। और कैसे जा रहे हैं सही भक्त बोलेंगे कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि महाराज आज हिमांचल के दरवाजे पर आए। जैसे ही हिमांचल के द्वारे पर आए हैं, आने के बाद में हिमांचल ने बाबा नारद का बहुत सम्मान किया। सम्मान करने के बाद में आज बड़े ही उच्च आसन पर और सम्मान के साथ में बाबा देव ऋषि नारद को आज राजा हिमांचल ने बैठा लिया। जैसे ही बैठाया है, हिमांचल ने देव ऋषि नारद के दोनों हाथ जोड़े हैं। कहा है बाबा जी आप बड़े ही शुभ समय पर आए। बोले क्यों? हिमांचल कहने लगे इसलिए कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरे घर में एक बड़ी सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। आप आए हो, आप ऐसा करो कि मेरी कन्या का नामकरण संस्कार कर दो और मेरी कन्या की हस्तरेखा देख करके हमें ये बता दो कि मेरी कन्या के बड़े होकर के आचार विचार कैसे रहेंगे और मेरी बेटी का विवाह किसके साथ में होगा। कृपया कर आप हमें ये बता दीजिए। देव ऋषि नारद ने कहा ठीक है, तुम अपनी बेटी को बुलाओ और हम तुम्हारी बेटी की हस्तरेखा देख करके बता देंगे कि उसके आचार विचार कैसे रहेंगे। आज प्यारे भक्तों राजा हिमांचल ने बुलाया है अपनी बेटी को, तो मैया मैना अपनी गोद में लेकर के आज आई है। तो देव ऋषि नारद ने महाराज दूर से ही देखा और देव ऋषि नारद कहने लगे हिमांचल साधारण कन्या नहीं है। अरे तुम्हें नहीं पता है तुम्हारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार हुआ है और तुम ये पूछ रहे हो कि तुम्हारी बेटी के आचार विचार कैसे रहेंगे, बड़ी होके कैसे इसके चाल चलन रहेंगे और किसके साथ में इसका विवाह होगा। तो हम तुम्हें बताएं, सुनो हिमांचल, ये तुम्हारी बेटी जो है वन में जाकर के भगवान का भजन करेगी और ये भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी और इसका विवाह देवों के देव महादेव के साथ में होगा। आज प्यारे भक्तों, जैसे ही बाबा देव ऋषि नारद के इतने वचन सुने हैं और सुनने के बाद में आज
राजा हिमांचल बड़े प्रसन्न हुए। इधर बाबा देव ऋषि नारद ऐसी भविष्यवाणी करके तो वहां से चले गए, लेकिन श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो मैया जो हिमांचल की बेटी थी उनका नाम रख दिया महाराज गिरिजा। जैसे ही उनका नाम गिरिजा पड़ा है, आज धीरे धीरे आंगन में गिरिजा जो थी बड़ी हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे ही धीरे धीरे वो गिरिजा बड़ी हुई है और बड़ी होने के बाद में एक बार महाराज मैया गिरिजा को बचपन से ही भोले बाबा के नाम की रटन लग गई। और जैसे ही बचपन से ही भोले बाबा के नाम की रटन लग गई है मैया गिरिजा को, एक बार जब आंगन में मैया गिरिजा धीरे धीरे बड़ी हुई